जो जांच का रिपोर्ट आया उसमें कहीं से भी ये पुष्टि नहीं हो पा रहा है कि क्वेश्चन आखिर लीक हुआ तो कहां से हुआ। चारों लोग जो पकड़े गए हैं ये मूलतः जो है फॉरवर्डिंग गिरोह है कि जिनके पास क्वेश्चन आया वो सभी जगह फॉरवर्ड किए। डी के जैसे एग्जाम के लिए अगर कोई क्वेश्चन आउट कराता है तो उसका डीलिंग करोड़ों में होता है। बीपीएससी में 10 ही लाख में हो जाएगा, वो भी इतना रिस्की काम। बीपीएससी जो है उसकी भूमिका संदेहास्पद है। आखिर जो परीक्षा कंट्रोलर हैं अमरेंद्र कुमार सिंह, उनसे पूछताछ क्यों नहीं किया गया? कृषि विभाग का व्यक्ति कैसे बीपीएससी या क्वेश्चन आउट करा सकता है? कृष्ण मोहन का नाम आ रहा है। कृष्ण मोहन जो है उसने रंजीत कुमार सिंह को प्रश्न दिए, दिलीप को प्रश्न दिया, फिर उसे क्यों गिरफ्तार किया गया? अगर देखा जाए तो उसका भी मंशा था कि ये जो मामला जो वायरल हुआ है उसने वायरल के भंडाफोड़ करने के लिए ही उसने ये क्वेश्चन पेपर रंजीत कुमार सिंह और दिलीप को दिया। लेकिन ये सामान जितना कुछ मिला हुआ है ये क्वेश्चन आउट कराने के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि ये सॉल्वर गैंग के मेंबर है। आज तक उसके बारे में ये नहीं कहा गया है कि चारों लोगों का दोष क्या था। वहां पर जो वीडियो पकड़े गए उनका क्या दोष था? क्या वो जानबूझ के क्वेश्चन पेपर को जो एग्जामिनेशन में कुछ गड़बड़ी किए? जो प्रिंसिपल या फिर जो लेक्चरर ये लोग पकड़े गए हैं वहां पर, उन लोगों का क्या गलती था? अभी तक इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने नहीं इसको बताया है। कोई भी सटीक सबूत जो है इन लोगों के खिलाफ नहीं है। ये चार लोग जो पकड़े गए हैं बाद में, इन लोगों को लेकर कोई भी सटीक ये नहीं है। इनके पास दिखा रहे हैं कि वॉकी टॉकी मिला, गजेट मिला, फिर इलेक्ट्रॉनिक गजेट, ये सब मिला हुआ है। हो सकता है इनके पास ज्यादा मात्रा में हो, लेकिन ये साबित नहीं करता है कि इन्होंने बीपीएससी के लिए को लेकर ही इन्होंने ये सब किया था। जो 2 रूम में जो एग्जामिनेशन हो रहा था उन सभी बच्चों को क्यों नहीं उठाया गया? उनके गार्जियन को क्यों नहीं उठाया गया? और उठाया गया तो वो लोग क्या बताएं, वो क्यों नहीं तक आउट किया गया है? 100% है कि बीपीएससी के लोग इसमें शामिल हैं, जैसा सुशील कुमार मोदी ने साफ कह रखा था शुरू में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक मामले में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का दावा है कि उसने मामले का उद्भेदन कर लिया, लेकिन आपको बताएं कि जो कड़ी जो मिलना चाहिए वो कड़ी अभी तक नहीं मिल पाया है। कल प्रेस रिलीज जारी हुआ और उसके बाद विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स आई। सीनियर जर्नलिस्ट ने इस पर अपना राय रखा और उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ जांच में होना बाकी है। अगर उद्भेदन हो चुका, ईओयू ये सोच रही है कि मामला रफा दफा हो चुका, तो लीपापोती की बातें जो हैं वो विभिन्न मीडिया पर्सनल जो है वो कर रहे हैं। बातें हो रही हैं कि जैसा पहले से अंदेशा था, क्या मामले का लीपापोती कर दिया गया। आपको बताएं कि 8 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। 4 लोग आरा सेंटर से जुड़े हुए हैं और 4 लोगों का कहना है कि ये लोग जो हैं एक संगठित गिरोह के लोग हैं। लेकिन सबसे पहला प्रश्न उठ रहा है इसमें कि आखिर जो जांच एजेंसी है वो बीपीएससी को क्यों अभी तक अछूता बनाए हुए है? पहला तो ये है कि पूरे प्रकरण से ये लगता है कि वो चाह रहे हैं कि बीपीएससी संस्था जो है वो किसी भी तरह इस मामले में संलिप्त न हो, और सभी लोगों का कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बीपीएससी के लोग शामिल न हो। पहली बात। दूसरी बात इसमें हम देख रहे हैं कि जो जांच का रिपोर्ट आया उसमें कहीं से भी ये पुष्टि नहीं हो पा रहा है कि क्वेश्चन आखिर लीक हुआ तो कहां से हुआ। आपने सचिवालय के कर्मी को पकड़ा, आपने एक शिक्षक को पकड़ा, एक इंजीनियर वांटेड है और 2 लोग और पकड़े गए हैं, लेकिन कहीं भी कल के प्रेस रिलीज में ये दर्ज नहीं है कि क्वेश्चन पेपर यहां से वायरल किया गया। इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। प्रश्न तीसरा है कि जो व्यक्ति जिसने आईएएस रंजीत कुमार सिंह को सूचना दी, छात्र नेता दिलीप को सूचना दी, उसे ही गिरफ्तार कर दिया गया। जबकि आपको बताएं कि दिलीप का कहना था कि जिसने उसे दिया था उसने यही कहा था कि ये क्वेश्चन पेपर वायरल है और आप इसे दुनिया के सामने रखें, आप इसे बताएं पूरे बिहार को कि बिहार का बीपीएससी 67वीं क्वेश्चन पेपर वायरल है। आखिर उसे क्यों गिरफ्तार किया गया? और चौथा प्रश्न जो कि मीडिया कर्मी उठा रहे हैं, जो एक्सपर्ट उठा रहे हैं, उनका कहना है कि ये चारों लोग जो पकड़े गए हैं ये मूलतः जो है फॉरवर्डिंग गिरोह हैं कि जिनके पास क्वेश्चन आया वो सभी जगह फॉरवर्ड किए। 5वां क्वेश्चन है
कि ग्रुप डी के जैसे एग्जाम के लिए अगर कोई क्वेश्चन आउट कराता है तो उसका डीलिंग करोड़ों में होता है। बीपीएससी में 10 ही लाख में हो जाएगा, वो भी इतना रिस्की काम। किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा है। सबसे पहला प्रश्न इसमें यही उठता है कि आखिर बीपीएससी पर अभी तक क्यों नहीं हाथ डाला गया है, जबकि सभी का कहना है कि बीपीएससी जो है उसकी भूमिका संदेहास्पद है। आखिर जो परीक्षा कंट्रोलर हैं अमरेंद्र कुमार सिंह, उनसे पूछताछ क्यों नहीं किया गया कि 11:15 में उनके पास क्वेश्चन आया और उन्होंने 12:15 तक बाद में कहा कि कंफर्म हो चुका था कि क्वेश्चन पेपर लीक है, और फिर 3 सदस्यीय कमेटी बनाया गया और शाम तक बीपीएससी स्वीकार करने को तैयार नहीं था एक तरह से कि क्वेश्चन पेपर जो है वायरल है और उस एग्जाम को कैंसिल किया जाता है। दूसरा प्रश्न यह है कि आपने जिस लोगों को गिरफ्तार किया है, आपने एक सचिवालय सहायक को गिरफ्तार किया जिसमें दिया हुआ है नाम, मैं नाम आपको बता देता हूं कि 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं। राजेश कुमार जो कि सचिवालय में कृषि विभाग में सहायक का कार्य करते हैं। आखिर मान लीजिए इनके पास क्वेश्चन आया होगा तो ये कृषि विभाग का व्यक्ति कैसे बीपीएससी या क्वेश्चन आउट करा सकता है? ये हो सकता है कि मेंबर रहा हो जो गिरोह था, लेकिन वो व्यक्ति कहां है जिसने बीपीएससी के क्वेश्चन को आउट किया और कहां से आउट किया, इसके बारे में अभी तक कोई बातें नहीं की गई है प्रेस रिलीज में, और ये कहा गया है कि मामले का उद्भेदन कर दिया गया है। आखिर कैसे? आप ही सोचिए कि एक शिक्षक है, एक जो है वो कृषि विभाग में एक सहायक है, एक जो है वो फरार है जो कि सॉल्वर गैंग का मेंबर है या फिर उसका इन तरह के कार्यों में उसका संलिप्त रहा है, वो एक और व्यक्ति है। लेकिन इसमें से कहीं भी पुष्टि ये नहीं हो रहा है कि इसने कहां से क्वेश्चन को आउट किया, कहां से उसका जेरोक्स कराया और कहां पर उसने पीडीएफ बनाया और इसे सर्कुलेट किया। ये कहीं भी इस इन्वेस्टिगेशन में चर्चा नहीं किया गया है। फिर आपको बताएं कि कृष्ण मोहन का नाम आ रहा है। कृष्ण मोहन जो है उसने रंजीत कुमार सिंह को प्रश्न दिए, दिलीप को प्रश्न दिया, फिर उसे क्यों गिरफ्तार किया गया? अगर देखा जाए तो उसका भी मंशा था कि ये जो मामला जो वायरल हुआ है उसने वायरल के भंडाफोड़ करने के लिए ही उसने ये क्वेश्चन पेपर रंजीत कुमार सिंह और दिलीप को दिया, तो फिर उसे ही क्यों गिरफ्तार किया गया, इसके बारे में नहीं बताया गया है। चौथा जो है कि इनके यहाँ छापेमारी की गई, इनके यहाँ सामान मिले, सामान मिला, ठीक बात है, लेकिन ये सामान जितना कुछ मिला हुआ है ये क्वेश्चन आउट कराने के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि ये सॉल्वर गैंग के मेंबर हैं जो कि प्रश्न आने के बाद एग्जामिनेशन सेंटरों में सॉल्व कराते हैं। कहीं से भी ये साबित नहीं हो पा रहा है कि इन्होंने क्वेश्चन आउट कराया है। फिर कैसे कहा जा रहा है कि ये जो है मामले का उद्भेदन हो गया? फिर आगे आपको प्रश्न है कि आपने आरा में छापेमारी किया, 4 लोगों को पकड़ा, लेकिन आज तक उसके बारे में ये नहीं कहा गया है कि चारों लोगों का दोष क्या था। वहां पर जो वीडियो पकड़े गए उनका क्या दोष था? क्या वो जानबूझ के क्वेश्चन पेपर को जो एग्जामिनेशन में कुछ गड़बड़ी किए? जो प्रिंसिपल या फिर जो लेक्चरर ये लोग पकड़े गए हैं वहां पर, उन लोगों का क्या गलती था? अभी तक इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने नहीं इसको बताया है। तो इन सब को लेकर जो है बातें चल रही है कि लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है और केस इतना कमजोर बनाया जा रहा है कि भले ही अभी जो सारे लोग नाराज हैं बीपीएससी को लेकर कि हाँ मामले का उद्भेदन कर दिया गया, ये लोग पकड़े गए, लेकिन यही लोग जब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में एकदम आराम से बरी हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी सटीक सबूत जो है इन लोगों के खिलाफ नहीं है। ये 4 लोग जो पकड़े गए हैं बाद में, इन लोगों को लेकर कोई भी सटीक ये नहीं है। इनके पास दिखा रहे हैं कि वॉकी टॉकी मिला, गजेट मिला, फिर इलेक्ट्रॉनिक गजेट, ये सब मिला हुआ है। हो सकता है इनके पास ज्यादा मात्रा में हो, लेकिन ये साबित नहीं करता है कि इन्होंने बीपीएससी के लिए को लेकर ही इन्होंने ये सब किया था। ये तो कहीं साबित नहीं हो रहा है। मामला आया कि क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ, वायरल किया गया, किसने आखिर वो क्वेश्चन पेपर वायरल किया, ये अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात कि बीपीएससी को इसमें बचाया जा रहा है। और ये भी प्रश्न उठ रहे हैं कि आरा में जो 2 रूम में जो एग्जामिनेशन हो रहा था उन सभी बच्चों को क्यों नहीं उठाया गया, उनके गार्जियन को क्यों नहीं उठाया गया, और उठाया गया तो वो लोग क्या बताएं, वो क्यों नहीं तक आउट किया गया है।
खबरें तो ये भी आ रही है, सीनियर जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि वो बड़े बड़े अफसर और लोगों और नेता के बच्चे हैं और उनका पहले से सेटिंग किया गया था, भंडाफोड़ हो गया। और यही कारण था कि सेटिंग इसलिए किया गया वीर कुंवर सिंह कॉलेज में, क्योंकि वो पहले से बदनाम सेंटर है, वहां पर जितना कुछ गड़बड़ी कीजिए सब कुछ मान्य रहता है। आखिर आप सोचिए कि जो कॉलेज में वहां की यूनिवर्सिटी ने 2017 में वहां सेंटर देने से मना कर दिया था, 2019 में उसका मान्यता रद्द हो गया था, कैसे जिला प्रशासन ने उस कॉलेज में परीक्षा सेंटर बनाने का अनुशंसा कर दिया, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और आप वीडियो को उठा रहे हैं, लेक्चरर को उठा रहे हैं, ये सब को उठा रहे हैं, और उसके बारे में भी ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर उनकी संलिप्तता कहां है, किस कारण से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, कहां उसकी कड़ी मिल रही है जो कि क्वेश्चन आउट और वायरल से मिलता हो। और 4 लोगों को बाद में आपने गिरफ्तार किया, उनसे भी आप नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर कैसे ये लोग शामिल हैं क्वेश्चन आउट कराने में, वो कड़ी आप मिलाए ही नहीं। और आपने कहा कि मामले का उद्भेदन कर दिया गया, तो अभी तक मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मामले की लीपापोती की जा रही है और बीपीएससी को पूरी तरह बचाया जा रहा है, क्योंकि अगर बीपीएससी में हाथ डाला जाएगा तो हो सकते हैं कि इसका सूत्र जो है वो बीपीएससी से जुड़ा हो, और सरकार ये नहीं चाहती है कि बीपीएससी इसमें संलिप्त पाया जाए और इसमें बड़े बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी हो जाएगी तो फिर ये कैसे कहेंगे कि हमारे और लालू राज में अंतर है, क्योंकि लालू राज के समय में 3 अध्यक्ष जो है गड़बड़ी के मामले में जेल गए। अगर वही चीज अगर नीतीश कुमार के सरकार में हो जाता है तो फिर ये कैसे कहेंगे कि आप 15 साल पुराना और 15 साल ये आप कंपैरिजन कीजिए, देखिए किसका शासन कैसा था। या फिर यह भी हो सकता है कि एक संगठित गिरोह काम कर रहा है बीपीएससी में, जो कि परीक्षा के सेटिंग में काम करता है, जैसा कि सभी लोगों का कहना है, सीनियर जर्नलिस्ट का कहना है, लोगों का कहना है। और साफ लोग जो हैं आपके इन्वेस्टिगेशन पर साफ विश्वास नहीं कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि बड़ी मछली घड़ियाल जो है उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही थी और अंततः उन्हें बचाया ही गया है। अभी तक के प्रेस रिलीज से यही साबित होता है। आपने कड़ियों को कहां मिलाया, कहां से क्वेश्चन आउट हुआ, ये पता कहां चला अभी तक कि बीपीएससी से आउट हुआ या आरा सेंटर से आउट हुआ या कहीं और से आउट हुआ। जो 4 लोग पकड़े गए हैं उनको दिया आपने कि उनका जो है एक कंट्रोल रूम चलता था, कंट्रोल रूम से कहां यह पुष्टि हुआ कि वहां पर बीपीएससी का क्वेश्चन रखा हुआ था पहले से, या फिर उसको सॉल्व कराया गया। आपने ये भी कड़ी को नहीं जोड़ा कि क्वेश्चन पेपर आउट होकर किसके पास गया, वहां से कैसे गया। कैसे कोई कृषि विभाग का सहायक जो है वो बीपीएससी या क्वेश्चन आउट करा सकता है, जबकि उसमें उसका जाना आना ही नहीं होगा। 100% है कि बीपीएससी के लोग इसमें शामिल है, जैसा सुशील कुमार मोदी ने साफ कह रखा था शुरू में कि जरूर बीपीएससी के अंदर का कोई ना कोई शामिल होगा, तभी इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है और उतने अच्छे से वो क्वेश्चन निकला है। आप ही सोचिए कि जो पकड़े गए हैं उनके पास बताया जा रहा है कि पेन कैमरा है, बहुत तरह के फोटो। पेन कैमरा से क्या उस तरह फोटो लिया जा सकता है क्वेश्चन पेपर का? अगर किसी जो हिडन कैमरा से फोटो लिया जाता तो वो तो टेढ़ा मेढ़ा ये सब ओरिजिनल फोटो आता, जेरोक्स कराया हुआ और उसका पीडीएफ अच्छे से जेरोक्स करा के पीडीएफ बनाया हुआ क्वेश्चन वायरल हुआ था। और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है वो, मेरा जो अपना अनुमान है कि वो मामले को के तह तक पहुंच चुकी है, उद्भेदन कर चुकी है, लेकिन वो उद्भेदन का जो तथ्य है वो प्रेस रिलीज में नहीं रखा गया है। अब हो सकता है कि उनके ऊपर दबाव हो या क्या मजबूरियां हुई होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इस मामले का पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन वो प्रेस रिलीज में अधूरा है, उसमें सारी बातों को नहीं रखा गया है। तो हम आशा करेंगे कि जो भी गुनहगार हैं बिहार के लिए, देश के लिए, बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए जो मेन गुनहगार हैं उनको सामने लाना जरूरी है, उनको दंडित करना जरूरी है। अगर हम उन्हें एक बार बचा देंगे तो ये समझ लें आप कि ये रोग जो लगा है ये कभी नहीं खत्म होगा और ये दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते ही रहेगा, सेटिंग गेटिंग और ज़्यादा होते रहेगा, क्योंकि ये प्यादे हैं और नए प्यादे जो हैं कभी भी खड़ा किए जा सकते हैं। पकड़ना है तो मेन इसके जो मेन राजा मंत्री ये लोग हैं उनको पकड़ा जाए। आशा हम करेंगे कि अभी लिखा हुआ है प्रेस रिलीज में लास्ट में कि इन्वेस्टिगेशन जारी है,
तो जारी हो और बड़े बड़े जो मछली, घड़ियाल, मगरमच्छ जो बड़े हुए हैं उनको जरूर बाहर निकाला जाएगा, उनको जरूर पकड़ा जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।